हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री में। और हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज 4.21 के क्वेश्चन के बारे में, जो कि केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि SO2Cl2 का थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है प्लस क्लोरीन गैस यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि पहले जब टाइम 0 पर ऑब्जर्वेशन हुआ, टाइम सेकेंड में दिया हुआ, टोटल प्रेशर जो है सिस्टम का वो 0. यहाँ पर जो है ना प्रेशर जो है आपका वो 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। और जब टाइम 100 सेकेंड गया तो वहाँ पर सेकेंड नंबर के पॉइंट में जो प्रेशर है हमारा SO2Cl2 का वो 0.6 हुआ है, ठीक है। मतलब टोटल प्रेशर जो है 0.6 हुआ है। तो सवाल यहाँ पर ये कहता है कि ये जो रिएक्शन है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो सवाल कहता है यहाँ पर कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। तब टोटल प्रेशर जब 0.65 atm हो तो बताइए यहाँ पर कि तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो कुछ नहीं, आपको पहले इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेट निकालने के लिए आपको रेट कांस्टेंट जरूरी होता है। तो पहले तो रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, जो निकलेगा यही डेटा से निकलेगा। कैसे निकलेगा रेट कांस्टेंट? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जानते हैं। उससे पहले हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। जो हमारा रिएक्शन मान लीजिए यहाँ पर है SO2Cl2। जस्ट अगर आपने 4.20 नहीं देखा है तो वो भी देख लें, क्योंकि उसमें सेम कैलकुलेशन किए हुए हैं, सेम सवाल यहाँ पर ये लाया गया है। SO2Cl2 डिकम्पोज होकर के दे रहा है SO2 प्लस Cl2, ठीक है। सभी गैसेस फेज में है। मान लेते हैं इसका इनिशियल टाइम जब 0 था तो इनिशियल जो हमारा यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर था वो PI है, P इनिशियल, ठीक है। उस समय ये इनका प्रेशर 0 होगा, क्योंकि ये बना ही नहीं होगा। और जब टाइम T यहाँ पर बीत गया, अब T 100 सेकेंड आया है, जो भी आया नहीं आया छोड़िए इस बात को। तो मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा क्या कहते हैं, यहाँ पर जो सपोज कर लीजिए इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो X अमाउंट में हुआ है। ये मान लेते हैं ये X अमाउंट में हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये X घटेगा तब ना ये भी X बनेगा और ये भी X बनेगा। तो यहाँ पर X बनाए हो तो यहाँ पर से X घटा दो तो PI माइनस यहाँ कितना बचेगा X। यानी T टाइम पर इस पूरे सिस्टम का जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? तो डाल्टन लॉ पढ़े हैं हमारे सिस्टम में, 3 चीज़ें, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो पूरे सिस्टम का जो टोटल प्रेशर होगा वो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ये तीनों पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी कि P टोटल की बात करें तो वो हो जाएगा PI माइनस X प्लस X प्लस X। सबका योग निकाल दिए। यहाँ से एक X से एक X कैंसिल हो गया, यहाँ पर PI प्लस X बचा। यहाँ से हम X का मान निकालेंगे, क्योंकि X तो हम माने हुए चीज़ लिए हैं, X हमें पता नहीं है। तो X का वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। तो X इज इक्वल कितना हो जाएगा? P टोटल माइनस कितना हो जाएगा? PI हो जाएगा, हो जाएगा। P टोटल माइनस कितना हो जाएगा? PI हो जाएगा। ये किसका मान हो गया? X का मान हो गया। अब अगर यहाँ से हम SO2Cl2 का प्रेशर जो PI माइनस X है, यहाँ पर X को सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पर, तो यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा, मतलब कि PSO2Cl2 की बात करें टाइम T पर तो कितना बनाए हैं हम लोग? PI माइनस X बनाए हैं। तो PI कितना हम लिए हुए? PI तो फिर PI है ही, वो इनिशियल प्रेशर हमको यहाँ दिया हुआ है 0.5, है ना। माइनस हो जाएगा P टोटल, सॉरी P टोटल यहाँ पर है, कहाँ है? PI ही है, ठीक है। और माइनस यहाँ पर X है, तो X के प्लेस पर क्या लगा देंगे? यहाँ पर P टोटल माइनस PI। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस PI हो जाएगा, तो PI प्लस PI क्या हो जाएगा? 2PI हो जाएगा। और माइनस क्या बचेगा? PT बचेगा। ये माइनस PT हो गया। इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि T टाइम पर जो हमने PI माइनस X लिखा हुआ है, ये अलग से फॉर्म में X को जब हटा दिए तो यही चीज हमारा बन के आ गया है 2PI माइनस PT, जहाँ PT टोटल प्रेशर हो गया है सिस्टम का, सभी का योग हो गया है, और PI इनिशियल प्रेशर है। अब ये सब प्रेशर टर्म में हमको दिया हुआ है, तो X की झंझट से क्या हो गए, हम लोग निकल गए। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग जानते हैं K का वैल्यू क्या होता है? 2.303 बाई T इंटू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? P इनिशियल, यानी कि जैसे A हम लोग पढ़ते थे इनिशियल कंसंट्रेशन बाय
टाइम टी पर कंसंट्रेशन, उसी प्रकार से इनिशियल प्रेशर बाय टाइम टी पर प्रेशर जो है रिएक्टेंट का कितना निकाले हुए हैं 2PI माइनस PT निकाले हुए हैं, इसके बराबर होगा। अब यहाँ से निकल जाएगा हम लोगों को टाइम दिए हम लोग रिएक्शन में 100 सेकेंड लगाए हैं भाई, तो 2.303 बाई 100 कर देंगे, ये सेकेंड में है तो हमारा K पर सेकेंड में आएगा, इनटू लॉग ऑफ कितना हो जाएगा PI कितना दिया हुआ है इनिशियल प्रेशर टाइम 0 पर 0.5 है, बाई 2PI मैंने हो गया 2 इंटू 0.5 जो कि 1 हो जाएगा, माइनस P टोटल एट टाइम T, P टोटल हमारा कितना हो रहा है यहाँ पर 0.6 हो रहा है, 0.6 यहाँ पर है, मतलब कि टोटल प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है टाइम 0 पर हमारा प्रेशर जो है 0.5 था इनिशियल प्रेशर, और टाइम T पर जो टोटल प्रेशर हमारा है वो 0.6 है, तो वो यहाँ पर माइनस कर दिए, तो 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0.6 करिएगा तो ये 0.4 हो जाएगा, और उसके बाद अगर के सॉल्व करेंगे तो ये 2.303 बाय 100 हो जाएगा, इंटू लॉग ऑफ हो जाएगा 0.5 बाय 0.4, ये 5/4 हो जाएगा, तो इसको तोड़ देंगे log 5 माइनस log 4 में, और log 5 का मान ले लेंगे, log 4 का भी मान ले लेंगे, फिर गुना भाग कर लीजिएगा, वो अपना कर सकते हैं आप, तो ये वैल्यू देगा 2.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23, ये पर सेकेंड में आएगा। K का ये जो वैल्यू निकला है इसको आप लोग माइंड में कॉपी में सब जगह नोट कर लें, ठीक है, तो ये हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। साथ ही एक बात हम आपको बोल देते हैं कि अगर आपको ये जो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन का आंसर जो है 2 दिन के अंदर ये अपलोड हो जाएगा, सारे सॉल्यूशंस और सारे एग्जाम इस वाले क्वेश्चन आए हैं नीट का, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। तो एक सिंपल सी बात है, जो अगर CBSE बोर्ड लेवल की भी तैयारी किए हुए हो वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे धो के आए होंगे, इतना तो तय है, और इसलिए बोलते हैं आराम से पढ़ाई करते रहें, NCERT को ज़्यादा फोकस करें, NCERT से भी सवाल दिया गया है, याद रखिए जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम सवाल देखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला सवाल था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला सवाल था, वो हूबहू NCERT के एग्जाम्पल का ही कॉपी किया हुआ है, जो एग्जाम्पल 3.8 है वही कॉपी किया हुआ है। सोच लीजिए NCERT कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, NCERT ज़रूर पढ़ें, और NCERT से अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके जो भी इस चैनल पर नए वीडियोस डालते जाएंगे वो आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। चलिए यहाँ पर K का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, अब आगे चलते हैं रेट पर, क्योंकि K निकल गया सब कुछ निकल जाएगा। अब क्या बोलता है, तो रेट निकालो जब टोटल प्रेशर यानी PT जो है 0.65 होगा, तो रेट क्या होता है जरा से यहाँ देखिए, हम लोग यहीं पर अगर इरेज कर रहे हैं इस चीज़ को, ये पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब यहाँ पर रेट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन आप लोग पढ़े हुए हैं, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, पावर 1 डालेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं प्रेशर है, तो रेट बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 टू द पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए टोटल जो प्रेशर दिया हुआ है SO2Cl2 का वो दिया हुआ है हम लोगों को, कितना दिया हुआ है 0.65 ATM दिया हुआ है, यानी जब प्रेशर 0.65 यहाँ टोटल प्रेशर जब 0.65 ATM हो जाए, P टोटल दिया हुआ है 0.65 ATM, PT दिया हुआ है, और P SO2Cl2 से हम लोग को निकालना है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं रेट बराबर K इंटू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट होता है, तो K का तो मान यहाँ पर जानते हैं हम लोग, K तो फिलहाल ये हो जाएगा। अब P SO2Cl2 निकालना है, तो भाई SO2Cl2 का प्रेशर क्या होता है T टाइम पर 2PI माइनस क्या पढ़ते हैं P टोटल पढ़ते हैं, यही ना प्रेशर ना है SO2Cl2 का है T टाइम पर जो हमारा प्रेशर है। अब देखिए यहाँ पर P टोटल आपको यहाँ पर दे दिया है, कितना होना चाहिए इस बार 0.65 होना चाहिए। P इनिशियल कभी चेंज नहीं होता है क्योंकि P इनिशियल फिक्स है 0.5 ही होगा, इनिशियल जो है प्रेशर वही होगा ना। तो यहाँ पर K का वैल्यू हो गया आपका 2.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू 2PI, तो 2 इंटू 0.5 हो जाएगा, माइनस P टोटल आपको 0.65 करके दे दिया इस बार, तो ये हो जाएगा 2.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 0.65, तो ये हो जाएगा 2.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0.35 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेगा तो यह जाएगा आपको 7.805 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ATM
पर सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेट का वैल्यू प्रेशर के टर्म में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये न्यूमेरिकल अगर समझ में आ गया होगा, या फिर थोड़ा बुक का भी हेल्प ले लेंगे, समझ में अच्छे से आ जाएगा। अच्छा सा आसान सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो 4.20 और 4.21 जो सवाल है वो बिल्कुल सेम ही सवाल है, आसानी से आप लोग कवर हो सकता है। और आई होप आपको जब मुझे वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।